हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका फ्री गार्डनिंग ब्लॉग में, जहां पर मैं बताती हूं कि फ्री गार्डनिंग सच में पॉसिबल है। तो आज मैं बात करने वाली हूं अपराजिता के पौधे के बारे में कि कहीं आपने ये प्लांट गलत दिशा में तो नहीं लगाया है, क्योंकि गलत दिशा में लगाया हुआ पौधा ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको। देखो, हमारे हिंदू धर्म में ना पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें से एक प्लांट है अपराजिता का पौधा, जिसके फूल दिखने में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। शास्त्रों में ना इसे देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो अपराजिता का जो पौधा है ना, उसके कुछ विशेष नियम है और उसकी कुछ विशेष दिशाएं बताई गई हैं। तो देखिए, अपराजिता की जो पौधे की जो सही दिशा आपको जो बताई है, जो मुझे समझ में आई है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो कहते हैं इसे त्रिदेव और देवियों का ना कृपा माना जाता है। मतलब 3 देवता और देवियों की कृपा इस प्लांट के ऊपर होती है, इस फ्लावर्स के ऊपर होती है, जो कहते हैं आपके घर में ना सुख समृद्धि लेकर आता है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि अपराजिता को आपको किस दिशा में लगाना है। देखो, वास्तुशास्त्र के मुताबिक अपराजिता के पौधे को घर में अगर आप लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन ही लगाएं, क्योंकि ये 2 दिन ना सबसे शुभ माने जाते हैं। क्योंकि कहते हैं विष्णु भगवान और को अपराजिता के जो फूल है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिय है और हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। ठीक है। और ऐसा भी कुछ कहते हैं कि अपराजिता का पौधा घर में लगाने से ना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब शुभ होता है। इसी तरह शुक्रवार के दिन अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो कहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है, क्योंकि ये जो प्लांट है लक्ष्मी को समर्पित है। इसकी पूजा में भी इसके फूलों का प्रयोग किया जाता है। मतलब लक्ष्मी जी की पूजा में भी आप इन फूलों का अगर आप प्रयोग करते हैं ना, तो कहते हैं बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है। अब इस प्लांट को आपको किस दिशा में लगाना है। अब वास्तुशास्त्र के मुताबिक कहा गया है कि अपराजिता के पौधे को अगर आप घर में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में अगर आप लगाते हैं तो कहते हैं इसमें बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आपके घर की जो नकारात्मकता होती है ना, वो दूर होती है और सकारात्मकता घर में आती है। मतलब कि हमेशा आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बनी रहती है और घर का जो माहौल है ना, वो शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहता है। आपके घर के जो लोग हैं ना, वो सारे खुश रहते हैं। कहते हैं अपराजिता के जो पौधे को ना भूल कर भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इसके अशुभ परिणाम मिलते हैं, अशुभ इसके फल मिलते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है। एक और चीज़ जो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो है वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बात भी कही गई है कि अपराजिता के पौधे को कभी भी ऐसे स्थान पे नहीं रखना है आपको जहाँ पर साफ़ सफाई ना रहती हो। मतलब कि जो प्लांट आप जहाँ पर भी लगा रहे हो ना, आपको ये ध्यान रखना है कि वो जगह साफ़ सुथरी है या नहीं है, उसके आसपास कोई गंदगी तो नहीं है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। कहते हैं ये प्लांट ना स्वर्ग से आया है। हमारे स्वर्ग से 3 प्लांट आए हैं, जो एक है मधुकामनी, अपराजिता और एक है हमारा पारिजात। ये 3 पुष्प बहुत शुभ माने गए हैं। तो ये जो प्लांट अगर आप जहाँ पर भी लगा रहे हो, आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई रहे, कुछ भी गंदगी ना हो। तो आपको ऐसी जगह इस प्लांट को रखना है ताकि जो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा दूर रहे। ठीक है। और ये जो प्लांट है ना, आप जब भी लगा रहे हो, देखो ये जो प्लांट बहुत ही मतलब कि नॉर्मल तरीके से आप लगा सकते हो। इस प्लांट की आप कटिंग भी लगा सकते हो। इस प्लांट को आप इसके बीज जो होते हैं, इसकी जो फलियाँ होती हैं, उसके थ्रू भी लगा सकते हो। और ये प्लांट ना बहुत ही ईज़िली तरीके से ग्रो होता है। कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, कोई ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करना। सिर्फ एक बार आपको ये प्लांट अपने घर में लगाना है, उसके बाद ना ये प्लांट अपने आप ही आपके घर में उगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट पे ना इतनी सारी इसकी फलियां होती हैं। जो इसकी फलियां होती हैं ना, वो अपने आप ही ना यहाँ वहाँ प्लांट आप गमलों में गिर के ना प्लांट उगाना शुरू कर देती हैं। तो ट्रस्ट में सिर्फ एक बार ये प्लांट लेकर आना है, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको ये प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अब जो इसके फूल होते हैं ना, आप हर पूजा में इसके फूल रख सकते हो, क्योंकि नीला रंग है तो भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। आप भोले जी पे भी इस फ्लावर को चढ़ा सकते हो। और ये प्लांट ऐसा है ना कि पूरे सीज़न भर, पूरे साल भर ये फ्लावरिंग देता है। तो आपको अपनी पूजा के लिए ना
बाहर से फ्लावर ख़रीदने की ज़रूरत तो पड़ने वाली नहीं है अगर आपने एक बार ये प्लांट लगा लिया तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। दूसरी, ये जो प्लांट है ना औषधि के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिर्फ पूजा में, सिर्फ घर की सुंदरता के लिए नहीं होता, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना उसकी चाय बना के पीते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली आप चाहो तो इसके फ्लावर्स को रात भर पानी में डिप करके रखो, सुबह देखिए ना कि इसका जो पानी का कलर होगा वो डार्क नीला कलर हो जाएगा। तो वो पानी भी अगर आप पीते हैं ना तो कहते हैं वो आपकी हेल्थ बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपके हेल्थ गट को ठीक करता है, आपके बॉडी को ठीक रखता है। इसकी आप चाय बना के पी सकते हो गर्म पानी में, इसके 7-8 फ्लावर्स डालने हैं और उसमें एक नींबू निचोड़ कर ये आप पी सकते हो। तो ये कहते हैं आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके बीपी शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो आप देखिए ना, एक प्लांट है, ठीक है, और उसकी इतनी सारी विशेषता हैं। तो ऐसा प्लांट आपको अपने घर में दोस्तों ज़रूर लगाना है जो आपकी पूजा में भी काम आए, आपके हेल्थ में भी काम आए, प्लस आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बना के रखता है। क्योंकि देखिए, एक फ्लावर ऐसा लगाओ जो आपके हर चीज़ों में हेल्प करे। तो ये प्लांट ना शंख पुष्प जिसे कहा गया है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और ये आपको अपने घर में ज़रूर लगाना है। अब मैं बात करती हूँ इस प्लांट को ना कैसे ग्रो करना है। देखो, सिंपली आप इसके बीज लगा दो गमले में या आप इसकी बेल लिया, कुछ हार्ड वर्क नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, और देखेंगे आप कुछ महीनों बाद ना इसका प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये प्लांट देखिए इतना बड़ा रूप ले लेगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको 2 मंथ में 3 मंथ में एक बार कोई भी अच्छी गोबर की खाद देनी है, पानी की मात्रा देनी है दिन में एक, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दिन में 2 बार पानी दें, अगर नॉर्मल गर्मी है जैसे सर्दी का मौसम है तो दिन में 1 बार पानी दें, या तब पानी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। पिंचिंग करते रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चाय पत्ती जो बच जाती है, चाय पीने के बाद जो अब आपकी चाय पत्ती बच जाती है ना, उसको वॉश करके, उसको धोकर, सुखाकर अपने गमलों में ज़रूर डालें। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसे फॉलो करने से ना आप अपने इस प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक